मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ चुनावी रणनीति पर मंथन शुरू हो गया है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हुई बैठक में टिकटों के बंटवारे पर चर्चा हुई। हालांकि बीजेपी की तरफ से 25 सीटों पर प्रत्याशी लगभग पहले ही तय कर लिए गए हैं। इसके बाद भी उभर रहे असंतोष को दूर करने और अंदर खाने तालमेल बनाने की कोशिश पर भी औपचारिक चर्चा की गई। बीजेपी के सामने मुश्किल जौरा आगरमालवा सीट के ज्यादा दावेदारों को लेकर है। इसके अलावा ब्यावरा सीट पर भी चर्चा की गई। इन सीटों पर नाम तय करने के बाद आखिरी फैसला केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ा गया है। बैठक में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कौन नेता कहां पर कमान संभालेगा, इस पर चर्चा के बाद जिम्मेदारी तय की गई। सबसे ज्यादा फोकस ग्वालियर चंबल में है। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहे। हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष जी की हम सबको मिली। पूरी रणनीति चुनाव पर हम लोगों का विश्लेषण हुआ और आगे का रास्ता हम लोगों ने मिलकर तय किया है। अब इस पर क्रियान्वयन हम लोग अतिशीघ्र करने जा रहे हैं। नवीन सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ गए हैं। नवीन, चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो गया है, लिस्ट कब तक आएगी बीजेपी की, क्या कोई खबर ऐसी? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में 3 नवंबर को वोटिंग होनी है और 10 नवंबर को नतीजे आने हैं और कांग्रेस इस मामले में एक कदम आगे है। कांग्रेस ने अभी 24 सीटों के प्रत्याशियों के नाम डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन बीजेपी इस मामले में थोड़ी पिछड़ी हुई है। हालांकि ये ज़रूर साफ है कि कांग्रेस छोड़कर जो विधायक बीजेपी में शामिल हुए थे उन सभी को टिकट मिलना है। चूँकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी ये साफ कर चुके हैं, वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष भी साफ कर चुके हैं और ये माना जा रहा था कि ये वही कांग्रेस से आए हुए भाजपा में वो नेता हैं जो संभावित प्रत्याशी होंगे। फिलहाल इंतज़ार और कुछ दिन का करना होगा, कुछ घंटों का हो सकता है लिस्ट डिक्लेयर हो जाए, नाम डिक्लेयर हो जाए। और चूंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 से 3 दिन पहले ही एक मीडिया के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि हमारे प्रत्याशी पहले से ही घोषित हैं, वो लगातार क्षेत्र में हैं, लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं और तैयारियां भी सिर्फ वही कर रहे हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं। तो ये जाहिर है कि 25 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी पहले से तय हैं जो सिंधिया खेमे के हैं और कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए हैं। बची 3 सीटें जौरा, आगर मालवा और ब्यावरा। तो इन सीटों पर तीनों ही जो मौजूदा विधायक थे उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद ये सीटें रिक्त हुई हैं। तो इसको लेकर बीजेपी में कश्मकश है कि किसको टिकट दिया जाए। लंबा चौड़ा पैनल इस बीच में बनता जा रहा है। जितनी देरी हो रही है उतना बड़ा पैनल बनता जा रहा है। दावेदार लगातार सामने आते जा रहे हैं, लेकिन खबर मिली है कि जौरा से सूबेदार सिंह को टिकट मिल सकता है और आगर मालवा से मनोहर ऊंटवाल के बेटे बंटी ऊंटवाल को टिकट मिल सकता है। उनका मजबूत दावेदार के तौर पर माना जा रहा है। तो इसी मामले को लेकर कल एक बड़ी रणनीतिक बैठक भी हुई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कैसे बीजेपी चुनाव में जाएगी, किन मुद्दों को लेकर चुनाव जीतने की कोशिश बीजेपी तेज करेगी, इसको लेकर चर्चा हुई। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जिस तरीके से तूफानी दौरे कर रहे हैं और जगह जगह चुनावी सभाओं में जाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की चलती हुई सरकार को सिंधिया और उनके समर्थकों ने गिरा दिया और उनको बार बार गद्दार कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। तो इसका क्या तोड़ है, इसको किस तरीके से जवाब दिया जाए। हालांकि खबर मिली है कि बैठक में जो ये मसला है इसको लेकर एक आम राय बनी है कि अब अगर कांग्रेस जिस तरीके से गद्दार और गद्दारी शब्द का इस्तेमाल करती है तो बीजेपी अब जो है अपने विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच में जाएगी। शिवराज सिंह चौहान की जो 15 साल की सरकार रही उस दौरान जो एम्बिशियस जो योजनाएं थी, लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री मेधावी छात्र कल्याण योजना और दूसरी जो ऐसी योजनाएं थी जिसको न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि देश भर में सराहा गया। देश के तमाम राज्यों ने उन योजनाओं के सहारे जब जनता के बीच सत्ता पक्ष जाएगा तो देखना होगा कि कितना प्रभाव पड़ता है और कांग्रेस जो विरोध की रणनीति लेकर चल रही है उस पर कितना प्रभाव पड़ता है। बहरहाल शुक्रिया आपका नवीन जानकारी के लिए।